हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आर्यकुल क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ये प्रीवियस ईयर की तीसरी वीडियो है, और अगर इंट्रोडक्शन को भी ऐड कर लेंगे तो ये चौथी वीडियो है। अगर आप लोग ने इसके पहले की वीडियो ना देखी हो तो पहले आप उसे देख लीजिए, जिससे आपका क्या जितना बेसिक होगा वो क्लियर हो जाएगा, जिसके कारण ये जो क्वेश्चंस हैं ये और अच्छे ढंग से आपको समझ में आएंगे। क्योंकि आज जो क्वेश्चंस हम लोग करेंगे ये लॉन्ग में पूछे गए हैं, ठीक है। और कैसे मतलब जो स्टोरी वाले क्वेश्चंस होते हैं या जिसको प्रॉब्लम सम्स बोलते हैं उनको हम लोग आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब देखिए, आज का जो क्वेश्चन हम लोग 21 तक कर चुके थे। जो आज का क्वेश्चन है वो 20 नंबर 2 है, ठीक है। नंबर 22 है, इफ़ द इक्वेशन, एक इक्वेशन ये दी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 64 इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 8 एक्स प्लस के इज इक्वल टू 0 कंटेन रियल रूट्स। मतलब ये जो हैं ये इनके जो रूट्स हैं वो क्या है, रियल है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अच्छा, अब देखिए, बात जब रियल रूट्स की होती है तो रियल रूट्स दो में आते हैं, जिसका एक का डिस्क्रिमिनेंट जब 0 से बड़ा होता है या फिर 0 के बराबर होता है। तो हमको तो ये यहाँ पे तो बताया नहीं गया है कि ये इक्वल है कि अनइक्वल है, तो हम लोग दोनों को लेके सॉल्व करेंगे और यहाँ से के की वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। तो देखिए, हम लोग पहली इक्वेशन के लिए डिस्क्रिमिनेंट जो है d1 मान लेते हैं और दूसरी इक्वेशन के लिए डिस्क्रिमिनेंट d2 मान लेते हैं। इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए, हम लोग लिखेंगे लेट, मतलब माना द डिस्क्रिमिनेंट जो है वो इक्वेशन फर्स्ट के लिए d1 है और इक्वेशन सेकंड के लिए d2 है। तो लेट द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2 देखिए, मतलब इसको मैं पहला मान रहा हूँ, इसको मैं दूसरा मान रहा हूँ। 1 एंड 2 आर d1 एंड d2 रिस्पेक्टिवली। आगे क्या लिखेंगे, रिस्पेक्टिवली मतलब क्रमशः, ठीक है। तो ये हो जाएगा रिस्पेक्टिवली, ठीक। अब देखिए, हम लोग ने क्या माना है, d1, तो d1 इक्वल टू मान लेंगे हम लोग के स्क्वायर माइनस का 256 और अच्छा, ये देखिए, ये जो चीज़ है वो कैसे आ रही है ये तो आपको पता ही होगा ना। देखिए कैसे आ रही है, क्योंकि जो फॉर्मूला जो हमारा होता है वो क्या होता है, डी। देखिए, हमारा जो फॉर्मूला होता है वो होता है डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही तो होता है। तो बी का स्क्वायर करना है, बी यहाँ पे देखेंगे तो बी हमारे पास यहाँ पे के, तो हमने के का स्क्वायर कर दिया, माइनस लगाया, फिर लिखना है 4, ठीक है। तो 4 लिखेंगे हम लोग, तो 4 लिख लेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, ए की वैल्यू क्या है 1, तो 1 लिखेंगे, और 64 सी की वैल्यू है 64, जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 256, ठीक। तो ये वाली बात हो गई। अगर इसी तरह हम फिर d2 अगर निकालेंगे तो d2 बराबर फिर वही चीज़ करेंगे, बी स्क्वायर, बी यहाँ पे क्या दिख रहा है -8 का अगर मैं स्क्वायर करूँगा तो मुझे मिलेगा यहाँ पे 64, माइनस लगाएंगे, फिर 4 लिखेंगे, ठीक है। 4 ए की वैल्यू यहाँ भी 1 है, तो 4 इंटू 1 हो जाएगा 4, और के से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हमें मिलेगा 4k, ठीक। तो ये हमें मिल गया और एक ये हमें मिल गया, ठीक है। अब देखिए, जैसा हमें क्वेश्चन बोल रहा था ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस क्या है, बोल रहा है कि मूल वास्तविक है, रियल रूट है, रियल रूट 2 में होते हैं जब d बड़ा होता है या फिर इक्वल हो तभी रियल होंगे, ठीक है। क्योंकि जब वास्तविक की बात बोलेगा, रियल की बात बोलेगा, तो या तो इससे 0 से ये बड़ा होना चाहिए या तो 0 के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अब यहाँ पे वो वाली बात नहीं बोला कि ये वो क्या कहते हैं, जो रूट है आपके वो आपस में इक्वल है कि अनइक्वल हैं। अगर इक्वल बोल देता तो फिर हम लोग क्या इक्वल लगा देते, डायरेक्ट इक्वल टू का साइन लगा देते, 0 मतलब क्या डिस्क्रिमिनेंट जो 0 के बराबर हो गया। और अगर वो मूल जो होते अनइक्वल होते तो हम लोग डायरेक्ट फिर क्या लगाते, क्या कहते हैं, ग्रेटर देन 0, ठीक ना। तो इसलिए चीज़ें यहाँ पे दोनों साइन लगाई गई हैं, ठीक। आई होप आप समझ रहे होंगे। तो पहला हो गया 0, ठीक है, और एंड इसी तरह d2 भी यहाँ 1 है और यहाँ d2 ये भी क्या हो जाएगा 0।
0 से क्या बड़ा या फिर इक्वल हो जाएगा। ठीक, अब सबकी वैल्यू पुट कर लेंगे। D1 की वैल्यू हमने निकाली है यहाँ पे k² माइनस 256। ठीक है, अब उसी तरह अगर यहाँ पे मैं देखूँ तो ठीक है, तो D2 के लिए देखूँ तो मैं बीच में लाइन खींच दूँ, D2 के लिए देखूँगा तो यहाँ हमें क्या मिलेगा 64 माइनस का 4k ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक, ये वाली बात हो गई। ठीक, अब देखिए k² है तो k² को यहाँ पे भी वही लिखेंगे। अब देखिए k² को मैं वैसे ही रखता हूँ और माइनस 256 को अगर मैं उधर भेजूँगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 256 हो जाएगा। ठीक है, तो फिर ये हो जाएगा 256। सेम उसी तरह यहाँ भी करेंगे 64 साइन उधर लगाएंगे और ये उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 4k। अब बस सॉल्व करना है। देखिए k² है तो k की अगर मैं वैल्यू निकालूंगा तो ये हमें जो मिलेगी, देखिए 256 जो होता है वो किसका स्क्वायर रूट होता है, ये किसका स्क्वायर रूट होता है, ये होता है 16 का, तो हम लोग लिख लेंगे 16। ठीक, और फिर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो जब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ हमें क्या मिलेगा, 4 का जब इससे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमें मिलेगा 16। ओके, अब देखिए k जो है, जो k की वैल्यू है वो 16 से छोटी होगी। k की वैल्यू जो है वो क्या है, 16 से छोटी होगी और इक्वल होगी। यहाँ बोल रहा है k की वैल्यू 16 से बड़ी होगी और इक्वल होगी। तो देखिए दोनों एक दूसरे को, ये देखिए यहाँ बोल रहा है छोटा, यहाँ बोल रहा है कि बड़ा, तो हम लोग इन साइन को नहीं लेंगे कि ये दोनों साइन एक दूसरे को अपोजिट कर रहे हैं, तो हम लोग सिर्फ इक्वल का साइन ले लेंगे। ठीक है, जो इक्वल का साइन लेंगे तो हमको पता चलेगा k की वैल्यू हमारे पास मिल जाएगी 16 और हम लोग यहाँ लिखेंगे सो एट द वैल्यू ऑफ k इक्वल टू 16, k इक्वल टू 16 both equation will have the same root। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, अब देखिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है कि अ ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर इफ वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक रेलगाड़ी है जो एक यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है, एक समान चाल से चल रही है और उसने कितनी दूरी तय कर ली, उसने कितना मतलब डिस्टेंस कवर किया है, वो कवर किया है 360 किलोमीटर का। यदि यह चाल मतलब जो स्पीड है उसकी वो कितनी हो जाए, 5 किलोमीटर पर आवर हो जाए। ठीक है, 5 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से अगर वो चले अधिक हो जाती है तो वह उसी यात्रा में 1 घंटे कम समय लेती है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे, मतलब जितनी स्पीड से वो पहले चल रही थी तो 360 किलोमीटर उसने तय किया था, अब उसने 5 किलोमीटर और अपनी स्पीड को बढ़ा दिया, मतलब वो 1 घंटे में 5 किलोमीटर और ज़्यादा चल सकती है। ठीक है, तो चल सकती है तो उसने जो टोटल समय जो लग रहा था उसमें 1 घंटे और कम कर लिया है। तो बोला है तो बताइए जो रेलगाड़ी की चाल है, जो रेलगाड़ी की स्पीड है, वो आपको क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चंस बहुत बार आया है क्वेश्चंस। ठीक है, तो देखिए हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये देखते हैं। अब देखिए इसको हम लोग कैसे करेंगे, देखिए जैसे आपको एक बेसिक सा फॉर्मूला पता होगा कि स्पीड बराबर फॉर्मूला जो होता है एस बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, या फॉर्मूला जानते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमें क्या क्या गिवन है, देखिए हमें डिस्टेंस गिवन है, स्पीड गिवन है, लेकिन टाइम जो है वो गिवन नहीं है। बस यहाँ पे एक ही जगह एक ही तो बात बोल रहा है ना कि वो 1 घंटे कम समय लेती है, तो कितने में से लेती है टाइम तो हमें पता नहीं है, तो हम सब टाइम के रिस्पेक्ट में काम करेंगे। ठीक है, तो अगर यहाँ से मैं अगर टी की वैल्यू निकालूँ तो क्रॉस में मल्टीप्लाई करूँगा तो टी को मैं ऊपर भेज दूँ यहाँ पे और एस को नीचे ले आऊँ तो हमें डी अपॉन एस मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। अब देखिए अब हम क्या मान रहे हैं कि लेट जो स्पीड है वो मान लेता हूँ ट्रेन की स्पीड है, लेट ट्रेन TRAI ट्रेन स्पीड, जो ट्रेन की जो स्पीड है वो क्या है, x है, ये हमने लेट कर लिया है x किलोमीटर पर आवर यूनिट के साथ। ठीक है, तो अब देखिए तो पहले की कंडीशन के अनुसार अगर हम लोग चलेंगे तो 360 किलोमीटर है। ठीक है, 360 किलोमीटर
और स्पीड उसकी है शुरू में x। तो वही फार्मूला लगाएंगे, टाइम जब निकालेंगे तो टाइम बराबर हो जाएगा, डिस्टेंस हमारा है 360 और फिर वो जो हमारा जो वो है स्पीड, स्पीड क्या है x। तो ये हो गया, ये तो हमारा पहला कंडीशन बन गई। ठीक, दूसरी कंडीशन क्या बनेगी कि जब जब स्पीड जब स्पीड आपकी क्या हो जाए, स्पीड ऑफ द ट्रेन, जब स्पीड आपकी क्या हो जाएगी x+5, 5 बढ़ जाएगी, सॉरी दिख नहीं रहा होगा आपको, तो x+5 जब 5 क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी आपकी स्पीड, तब क्या चीज़ें हो जाएंगी। तो देखिए जब 5 बढ़ जाएगी तो फिर डिस्टेंस तो वही है, टाइम बराबर फिर लिखेंगे, डिस्टेंस हमारी क्या है, डिस्टेंस हमारी है, तब देखिए शुरू में टाइम क्या लग रहा था, t1 लग रहा था और फिर लग रहा था t2। ठीक है, तो तब हो जाएगा वही, डिस्टेंस तो वही है और लेकिन यहाँ पे जो स्पीड है, जो चाल है वो क्या हो गई है, बदल गई है, 5 बढ़ गई है, तो नीचे वो चीज़ लिख देंगे। ठीक है, तो अब देखो फिर आगे देखिए, आगे क्या क्वेश्चन बोला कि जैसे ये बढ़ती है तो 1 घंटे कम समय लेती है। मतलब अगर मैं दोनों इक्वेशन को आपस में घटाऊंगा तो जो दोनों का डिफरेंस आएगा वो 1 आएगा। ठीक है, तो जब दोनों का डिफरेंस 1 आएगा तो पहली ये मान के चलिए, पहली ये कंडीशन थी और दूसरी कंडीशन ये थी, तो दोनों को जब आपस में मैं घटाऊंगा, ठीक है, अगर ऐसा ही मान लीजिए, ये फर्स्ट मान लीजिए, इसको सेकंड मान ले, तो हम लोग लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड, है ना। और ये सब क्या है, ये सब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक, इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 360 और अपॉन लिखेंगे x माइनस 360 अपॉन x+5 इक्वल टू 1, क्योंकि एक ही घंटे कम समय लेता है तो दोनों का डिफरेंस 1 घंटा आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब क्या करना है, अब इसको नीचे से बस एलसीएम लेके सॉल्व करना है। तो देखिए x का जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को x का जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा x² और x का जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 5x। अब क्या करना है, अब इसको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए 300, ये पूरा क्या लिखा, 360 का जब x+5 में मल्टीप्लाई करेंगे, 360 का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 360x, और 360 का जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 का 0, हाँ, तो प्लस 0 का 0 और 5 6 30 का फिर 0 और फिर उधर कैरी लगेगा 3, 5 3 15 18, तो ये आ जाएगा 1800। ठीक, फिर माइनस लगाएंगे 360 का, फिर x में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 360 का x में मल्टीप्लाई करेंगे 360x इज इक्वल टू 1, ये चीज़ मिल गई। अब देखिए ध्यान से, तो ये वाला टर्म जो है पूरा का पूरा कट जाएगा, ये वाला टर्म इधर चला जाएगा, 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमें क्या देखने को मिलेगा, हमें देखने को मिलेगा 1800 इक्वल टू x² और प्लस का 5x। अब 18x को उधर ले आएंगे तो क्वाड्रिक इक्वेशंस बन जाएगी। ठीक है, और जब क्वाड्रिक इक्वेशंस बन जाएगी तो देखिए x² प्लस का 5x और माइनस का 1800 इक्वल टू 0। अब इसको जब अगर आप सॉल्व करेंगे तो देखिए सॉल्व क्या करना है, सॉल्व करने का कोई मतलब ही नहीं है। क्यों सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि हमें क्या चाहिए, इसको अगर हम लोग देखिए ऐसे नंबर सोच लें कि आपस में वही क्वाड्रिकेशन बन गई, तो अब इसको बस किस मेथड से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, सबसे इजी मेथड जो हमने बताया है आपको, फैक्टराइजेशन मेथड से अगर करेंगे तो देखिए उससे ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है, सोच नहीं पाएंगे, करने को तो फैक्टर करके भी कर सकते हैं, फिर लंबा प्रोसीजर हो जाएगा। डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डायरेक्ट क्वाड्रिक फार्मूला लगा देते हैं, वो ज़्यादा ईजी रहेगा ना। तो क्वाड्रिक फार्मूला लगा देते हैं। क्वाड्रिक फार्मूला क्या बोलता है कि माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक, माइनस बी, अब देखिए यहाँ पे जब हम देख रहे हैं, इस जगह जब हम लोग देख रहे हैं तो b की जगह क्या है 5 है और c की जगह माइनस 1800 है, तो बस ठीक है रखते हैं। तो माइनस था +5 था, तो ये हो जाएगा माइनस का 5 प्लस माइनस रूट के अंदर b², तो b² माइनस जो प्लस का 5 है, प्लस का 5 का अगर मैं वो करूँगा स्क्वायर तो क्या हो जाएगा 25 और माइनस का माइनस। ठीक है, और फिर लिखेंगे हम लोग 4 मल्टीप्लाई बाई a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू है 1800, ये वाली बात हुई, और 2 × 1। ठीक, ये हो गया। अब देखिए
-5 को -5 लिखेंगे, प्लस माइनस लिखेंगे रूट के अंदर। देखिए 1800 को 18 का जब मैं 4 में मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आएगा 7200 7200 और 25 उसमें क्या करना है। अच्छा देखिए ये माइनस का 18 था ना, तो माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो उस 1800 में सॉरी वो 7200 में मतलब 7200 में 7200 में अगर मैं 25 जोड़ूंगा तो हमें मिलेगा 7225 7225 और बाई 2 का 2 लिख लेंगे। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये देखिए ध्यान से देखिए, तो ये है 7225। अब 7225 जो है जिन बच्चों को नहीं आता है तो मैं आपको एक तरीका समझा देता हूँ। देखिए जब जिसके लास्ट में आपको 25 दिख जाए, जिसके लास्ट में आपको 25 दिख जाए तो इसका मतलब ये है कि वो कहीं ना कहीं जो 5 के मल्टीपल्स हैं उनका उन नंबरों में से किसी एक का क्या है ये स्क्वायर है। अब रूट लगा है तो मुझे इसका स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो अपने दिमाग से सोचिए। देखिए इसको सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका मैं बता देता हूँ। देखिए थोड़ा सा समय देना पड़ेगा आपको। देखिए जैसे यहाँ पे लिखा है 25, तो 25 का जब हम लोग क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे तो इस 5 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाता है 25। और ये जो 2 होता है 2 के जस्ट आगे वाले नंबर से हम लोग क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 का जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 6। तो इसका जो 25 का स्क्वायर होता है वो होता है 625। अगर आप नहीं समझ पा रहे तो नेक्स्ट आपको फिर समझा देता हूँ। देखिए जैसे मान के चलिए 15 का स्क्वायर तो सबको आता होगा ना, तो देखिए 15 हमने लिखा, 15 का स्क्वायर कर रहे हैं तो 5 का स्क्वायर 25। एक के जस्ट आगे वाला नंबर क्या होता है 2 होता है, तो एक का जब 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा ना। अब 15 का स्क्वायर 225 होता है कि नहीं होता है। ठीक है, तो मैं आपको चलिए एक और क्वेश्चन समझा देता हूँ। देखिए जैसे ये है 45, अगर आपको इसका स्क्वायर करना है तो 45 का स्क्वायर करने का मतलब 5 का स्क्वायर 25 और 4 के जस्ट आगे वाला नंबर, 4 के जस्ट आगे वाला नंबर क्या है आपका 5, तो 4 5 जा 20, तो ये हो गया 20 25। ठीक है, तो उसी तरह आप सोचिए 25 तो मतलब समझ गए 5 होगा, मतलब ये प्लस माइनस रूट के अंदर यहाँ तो 5 होगा यूनिट डिजिट पे, लेकिन 10th प्लेस पे कौन सा नंबर होगा। तो हम देखें ये लिखा हुआ है 72 जो है ये आता है 8 और 9 के मल्टीप्लाई में। तो आगे वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते तो आगे वाला नंबर तो 9 हो जाएगा। अगर पहले वाला नंबर क्या होगा 8, तो यहाँ पे लिख देंगे 85। ये आप लोग समझ गए होंगे। देखिए कैसे, अगर मैं 85 का अगर मैं स्क्वायर करूँ, 85 को मैं स्क्वायर करूँगा 5 का स्क्वायर 25 और 8 के जस्ट आगे वाला नंबर 9 होता है तो 8 9 जा 72, वही चीज़ आई कि नहीं आई। तो इस तरह ये क्वेश्चंस को निकालते हैं। हाँ, अगर इस तरीके के आपको चीज़ें पढ़नी है समझनी है, वैदिक मैथ्स इसे बोलते हैं, तो वैदिक मैथ्स मैंने अपने आर्यकुल में पूरा एकदम डिटेल्स में पढ़ा रखा है। अगर आप लोग भी बोलेंगे तो मैं आप लोगों को भी जो वैदिक मैथ्स होती है, जो फास्ट कैलकुलेशन ट्रिक्स होती हैं, वो मैं आपको यूट्यूब पे भी करवाऊँगा। लेकिन बशर्ते वही है कि आपको उसके लिए कमेंट करना होगा। जब तक आप बताएंगे नहीं तो मुझे कैसे लगेगा कि इसको आपको ज़रूरत है, और मुझे जब लगेगा कि हाँ इसकी आपको ज़रूरत है तो मैं चीज़ें बता दूंगा, मुझे बताने में क्या है। ठीक है, तो अगर आपको ऐसे ट्रिकें सीखनी है इतनी इजी तो आप कर ले जाएंगे। ठीक है, और आप और बच्चों की तुलना में बहुत आगे निकल जाएंगे। ठीक है, तो ये है। देखिए हम लोग और बच्चे बस फैक्टराइजेशन करने तुरंत जुड़ जाएंगे। हम लोग ने फैक्टराइजेशन नहीं किया, हम लोग ने बस ट्रिक समझी और तुरंत कर लिया। ठीक, तो ये वाली बात होगी। अब नीचे 2 का 2 लिख देंगे। ठीक है, अब क्या होगा देखिए, सॉरी यहाँ पे रूट नहीं लगेगा क्योंकि रूट से तो हमने बाहर निकाल लिया ना, ये रूट यहाँ पे नहीं लगेगा। ठीक है, अब एक देखिए, एक हम ले लेंगे -5 प्लस के साथ लेंगे 85 बाई 2 करेंगे, और दूसरी तरफ हम लोग ले लेंगे -5, नीचे वाला माइनस साइन ले लेंगे और फिर 85 कर लेंगे और फिर 2 लिखेंगे। देखिए 5 जब प्लस माइनस करेंगे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 85 में से 5 जाएगा तो 80 बचेगा, बाई 2 करेंगे तो ये कट के हमें 40 मिल जाएगा। और फिर इसमें क्या करें, जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें हमें देखने को क्या मिलेगा 85 और माइनस, ये माइनस है ये माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा माइनस माइनस हमारा हो जाएगा प्लस। तो 85 में 5 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 90 और 90 बाई 2 करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस का 45। अच्छा, आप अपने दिमाग से सोचिए क्या कभी भी स्पीड माइनस में हो सकती है? तो ये तो वैलिड ही नहीं करेगा। तो वैलिड क्या करेगा, जो स्पीड निकल के आई है, जो हमारी स्पीड जो है वो क्या है 40 किलोमीटर पर आवर, ये हमारी स्पीड निकल के आ गई। आई होप इस क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा ज़रूर है क्योंकि लॉन्ग में पूछा गया है तो नंबर भी ज़्यादा मिलेंगे।
सिंपल सा क्वेश्चन है, वही क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का, बस आपको इक्वेशन बनाना आना चाहिए। ठीक, अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, a motor boat which has a speed of 24 किलोमीटर पर आवर is still water and it takes 1 hour more to go 32 किलोमीटर अप स्ट्रीम का मतलब समझते हैं? अप स्ट्रीम का मतलब होता है पानी जिस डायरेक्शन में बह रहा है, ठीक है, तो उसी डायरेक्शन में आप जब बढ़ेंगे आगे तो उसे बोलते हैं अप स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम क्या होती है? डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है जिस डायरेक्शन में पानी बह रहा है उसके उल्टे आप तैरें। तो देखिए जैसे जब पानी बहेगा उसी डायरेक्शन में आप तैरेंगे तो आप बहुत तेज़ी के साथ आगे निकल जाएंगे, मतलब आपकी स्पीड और वो जो फ्लोइंग वाटर है उसकी स्पीड ऐड हो जाएगी। बट जब आप उसके अपोजिट रहेंगे तो स्पीड क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आप मान के चलिए वो जो पानी का फ्लो है वो 4 किलोमीटर पर आवर के आस से बह रहा है और आपकी स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर है, तो आप उसके डायरेक्शन में जाएंगे तो दोनों की ऐड हो जाएगी तो 12 किलोमीटर हो जाएगा। लेकिन जैसे ही आप अपोजिट होंगे, तो आपकी जो 8 की स्पीड है उसमें से 4 की स्पीड क्या हो जाएगी? सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही आप अपोजिट साइड में क्या हो सकते हैं? मतलब तैर सकते हैं। समझ गए आप? ठीक है, तो अब देखिए इस तरीके के क्वेश्चंस को कैसे करते हैं। तो देखिए पहले हम देखिए क्या मान लेते हैं, लेट। ठीक है, लेट मतलब माना जो स्पीड है, स्पीड जो स्ट्रीम की स्पीड है ना, मतलब जो पानी का बहाव है, बोट का भी मतलब नहीं रख ले हम लोग, पानी का रख रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें यही तो क्वेश्चन पूछ रहा है, बोल रहा। अच्छा मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ा। 32 किलोमीटर अप स्ट्रीम, देन द रिटर्न जब दोबारा आएगा तो डाउन स्ट्रीम में आएगा, टू द सेम स्पॉट, उसी स्पॉट पे जहाँ से उसने चलना शुरू किया था। फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, तो इस जो स्ट्रीम की स्पीड है वो बतानी है। हिंदी मीडियम वाले समझ ले, एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में चाल 24 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, और 32 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में वही दूरी धारा के अनुकूल जाने में अपेक्षा 1 घंटे अधिक लेती है। ठीक है, तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए। अब देखिए वही बात है कि मान के चलो कि जाने में जितना समय लग रहा था वापस आने में 1 घंटे ज़्यादा समय लगेगा। क्यों? क्योंकि स्पीड भैया कम हो जाएगी। उसी तरह तो हम लोग देखिए क्या करेंगे, लेट द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम x किलोमीटर पर आवर, ये हो गया। ठीक, इतना हमने लिख लिया। अब देखिए क्या लिखेंगे स्पीड अप स्ट्रीम में ना, अप स्ट्रीम स्पीड, अप स्ट्रीम स्पीड। देखिए अप स्ट्रीम स्पीड क्या है, शुरू में देखिए क्या कर रहा था वो, जो अप स्ट्रीम है, तो अप स्ट्रीम में क्या हो रहा है कि जो हमारी जो स्पीड थी 24 किलोमीटर आवर है ना, 24 किलोमीटर आवर, और 24 किलोमीटर देखिए मान के चलिए जो हमारी स्पीड थी 24 किलोमीटर थी, तो इसका मतलब है वो बेसिकली जो हमारी स्पीड थी वो नहीं है स्पीड, उसमें जो स्ट्रीम की जो है, जो मतलब बोट की जो स्पीड 24 किलोमीटर दी है, ये प्योर उसकी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो इतनी चाल से चल रही है, लेकिन उसके साथ कौन भी जुड़ा हुआ है, जो स्ट्रीम की स्पीड है वो भी इसमें जुड़ी हुई है। तो स्ट्रीम की स्पीड जुड़ी हुई है, तो स्ट्रीम की स्पीड मुझे क्या करनी पड़ेगी, सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे 24। देखिए अप स्ट्रीम स्पीड लिखने से बढ़िया हम यहाँ लिख सकते हैं इफेक्टिव, है ना, वो ज़्यादा बेटर रहेगा ना, इफेक्टिव अप स्ट्रीम स्पीड। तो ये वाली बात हो गई। 24 माइनस का x लिखेंगे और फिर लिख लेंगे किलोमीटर पर आवर। ठीक, उसी तरह डाउन स्ट्रीम ना, डाउन स्ट्रीम, डाउन लिखा है STR स्ट्रीम स्पीड, ठीक है, वो कितनी है, देखिए वो है 32। तो 32, अब इसमें क्या है, इसमें चीज़ें क्या होंगी, प्लस हो जाएंगी। ठीक है, इसमें क्या होंगी, चीज़ें प्लस हो जाएंगी। क्या हम कुछ गड़बड़ कर रहे हैं क्या? ठीक है, एक सेकंड रुकिए। देखिए ध्यान अभी मैंने दिया कि जो स्पीड है 24 है, यहाँ मैंने गलती से 32 लिख दिया, जबकि ये तो इस मतलब वो दे रहा है ना, डिस्टेंस दिया हुआ है इसने। ठीक है, तो यहाँ हम लिख देते हैं 24। ठीक, मुझे ऐसा लगा कि कुछ तो गड़बड़ हो रहा है कि दोनों अलग अलग दिख रहे हैं मुझे। ठीक, तो ये वाली बात हो गई। अब यहाँ भी लिखेंगे किलोमीटर पर आवर। ठीक, अब आगे सॉल्व करते हैं।
तो हम लोग लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस क्या बोल रहा है, देखिए तो हम लोग क्या लिखेंगे, ये हमारे पास है स्पीड और फिर टाइम का तो हमें पता नहीं, टाइम के रिस्पेक्ट में निकालना पड़ेगा तो वही काम करेंगे। तो हम लोग वही लिखेंगे t इज इक्वल टू, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये लगाएंगे। तो देखिए क्या है, तो उन दोनों का डिफरेंस क्या दिया है, 1 घंटा, यही बात है जैसे हम लोग पहले क्वेश्चन किए हैं, अभी जस्ट वैसा ही क्वेश्चन है, एकदम सेम टू सेम, ठीक है। तो ये हम लोग ने लिखा 32, क्यों, क्योंकि जो डिस्टेंस है वो 32 है और फिर स्पीड हमारे पास कितनी है, स्पीड अभी हमने निकाली है 24 माइनस एक्स, माइनस करेंगे सेम वही चीज़ 24 प्लस एक्स, क्यों, दोबारा की स्पीड क्या है ये, और दोनों का डिफरेंस आ रहा है 1। ये इक्वेशन नंबर हम लोग ने 1 मान ली, ठीक। अब इसी को सॉल्व करना है। देखिए दोनों अगर मैं देखूँ तो दोनों में 32 कॉमन, तो मैं 32 कॉमन ले लूँ ईजिली ना, तो अंदर क्या बचेगा 1/24 माइनस एक्स माइनस 1/24 प्लस एक्स, ये ज़्यादा इजी रहेगा, ये 1 लिख लेंगे, ठीक है। अब बस इसको सॉल्व करना है क्रॉस मल्टीप्लाई करके एलसीएम लेके, ठीक। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 32, 24 प्लस एक्स इधर आ जाएगा और 24 माइनस का 24, देखिए जब इधर जाएगा तो माइनस का मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो -24 हो जाएगा, माइनस का जब इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस का हो जाएगा एक्स, ठीक, अपॉन सेम यही चीज़ लिख देंगे। अब देखिए एक ब्रैकेट में अगर मैं देखूं तो एक ब्रैकेट में ये है और एक ब्रैकेट में ये, तो देखिए मैंने आपको कल फॉर्मूला बताया था किसका, a² माइनस b² का, जिसको हम लोग लिखते हैं a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में लिखते हैं a माइनस बी। ये चीज़ लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, सेम यही चीज़ लिखते हैं। तो यही चीज़ हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर लेंगे, ठीक। तो हमें क्या मिलेगा 24 और 24 का क्या करेंगे हम लोग स्क्वायर और माइनस का एक्स का स्क्वायर, ये वाली बात हो गई, ठीक है। तो इक्वल टू 1। अब देखिए 24 से 24 कट जाएगा, x 2x हो जाएगा, 2x का 32 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 64 और x का x अपॉन 24 का अगर मैं स्क्वायर करूं तो 24 का स्क्वायर करने पे हमें क्या मिलेगा, हमको मिलेगा 576, ठीक, माइनस x² और x² को x² ही लिखेंगे इक्वल टू 1। फिर वही करेंगे, इसके नीचे 1 मान के क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, आगे सॉल्व करते हैं तो ये टर्म ऊपर चला जाएगा, इधर का इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 64x इज इक्वल टू 576 और माइनस का x²। देखिए कुछ बच्चे हैं जो ये चीज़ नहीं समझ पाएंगे कि 24 का स्क्वायर मैंने इतनी जल्दी कैसे लिख दिया, फिर बात वही कि इसमें भी वैदिक मैथ्स आ जाएगी, ठीक है। तो वैदिक मैथ्स आ जाएगी। देखिए जब किसी भी नंबर का आपको स्क्वायर करना है तो मैं सबसे अच्छा तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए स्क्वायर करना है तो स्क्वायर करना है, जैसे मान के चलिए आपको इसी का स्क्वायर करना है, 24 का मैं मान लेता हूँ, 24 का क्या करना है स्क्वायर करना है। तो देखिए 4 का स्क्वायर क्या होता है, 4 का स्क्वायर होता है 16। याद रखना आपको है कि आपको 2 प्लेस पे लिखना है, एक का स्क्वायर करेंगे तो 2 प्लेस पे लिखेंगे। जैसे मान के चलिए अगर वो जैसे 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, उसको भी 2 प्लेस पे लिखना पड़ेगा, तो हम उसको 04 लिखेंगे। 2 का स्क्वायर 4 होता है, लेकिन उसको हम लोग जब लिखेंगे 2 प्लेस पे तो 04 लिखेंगे, ठीक। उसी तरह जब 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 4 आएगा, तो हम इसको 2 प्लेस पे लिखेंगे तो 04 लिखेंगे, समझ गए आप। अब देखिए जो किनारे किनारे के जो दोनों ब्लैंक्स हैं इनको हम लोग छोड़ देंगे, बीच वाले मतलब इन दोनों को देखेंगे, ठीक है, ये मतलब सेकंड और थर्ड नंबर को देखेंगे। अब देखिए इन सबका आपस में बस मल्टीप्लाई करना, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, हम लोगों ने लिख दिया 16, 6, ठीक, 6 और 1 7, 4 1 5, ठीक। अब जब इस देखिए आ गया ना 576 आ गया। देखिए अगर आप ये प्रैक्टिस करते हैं बार बार तो ये सब चीज़ें आप ब्रेन में कर सकते हैं, ठीक है। हाँ अगर इस तरीके की ट्रिक्स आपको सीखनी है तो आपको कमेंट करना पड़ेगा, ठीक। तो चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ वापस आते हैं। तो ये हमारा हो गया, सभी चीज़ों को एक तरफ लेके आएंगे तो देखिए x² को उधर लेके आएंगे तो माइनस का इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो हम लिखेंगे x², ठीक, इधर ये है ये 64x, फिर ये इधर आएगा माइनस का 576 इक्वल टू 0। अब बस अब इसको या तो फिर फैक्टर मेथड से कर लें और या तो फिर क्या करें हम लोग श्रीधराचार्य लगा लें, ठीक है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला फॉर्मूला लगा लें। आप इसको किसी भी चीज़ से कर सकते हैं, लेकिन चलिए हम लोग उसी से कर लेते हैं, वो ज़्यादा बेटर रहेगा ना। तो हम लोग लिखते हैं माइनस का b प्लस माइनस रूट के अंदर जब लिखेंगे तो b² होता है, b का स्क्वायर 64 का स्क्वायर करना पड़ेगा। अब 64 का स्क्वायर करने के लिए आपको फिर यहाँ लिखना पड़ेगा 64 का स्क्वायर। अब 64 का आप स्क्वायर करिए, ठीक, 64 तो 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36, इन सब का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 4 जा 24,
24 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 48, तो ये हो जाएगा 69014 4096 4096। ठीक, ये हो गई बात। देखिए यहाँ सॉरी यहाँ भी तो हमको 64 लिखना पड़ेगा। ठीक, तो ये वाली बात हो गई। बी का स्क्वायर करते हैं ना, फिर लिखते हैं माइनस का। ठीक, 4 और माइनस करते हैं और ए बी सी लिखते हैं ना, तो 4 ए सी लिखते हैं, तो 4 लिखेंगे और 4 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 4 ही आएगा। 4 का फिर इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 576 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 2304। ये वाली बात आ गई, तो यहाँ पे लिख लेंगे। अच्छा, ये माइनस था, फिर ये माइनस है, तो मतलब सी हमारा माइनस में, तो ये यहाँ हो जाएगा प्लस। हम लोग लेंगे 2304। ठीक, अपॉन 2। ए की वैल्यू, ए का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो मतलब 2 से करेंगे तो वही बात आ जाएगी। फिर इसको सॉल्व कर लेंगे, -64 प्लस माइनस। अब देखिए यहाँ है ये आपका 96 और फिर है 2304। इसको क्या करना है, आपको ऐड करना है। करेंगे 01014, फिर ये आपको क्या आ जाएगा 664। अच्छा, 64 किस में आएगा, वो होता है 6400 किसका स्क्वायर होता, मतलब 6400 किसका स्क्वायर रूट होता है, वो होता है 80 का। ठीक है, क्योंकि 8 का स्क्वायर करेंगे 64, 0 का अगर 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 आ जाता है। ठीक, तो ये वाली बात हो गई। अपॉन करेंगे 2। अब बस इसको क्या करना है, सॉल्व कर लेना है। अब देखिए एक बार जब हम प्लस वाला टर्म लेंगे, मतलब -64 प्लस लेंगे 80 करेंगे बाई 2 करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, हमें देखने को मिलेगा यहाँ पे प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो देखिए जो 80 है, 80 में से जब 64 जाएगा तो हमें मिलेगा 16/2 और इसको कट करेंगे तो हमें मिलेगा 8। ठीक, तो 8 मिल जाएगा, तो इसका मतलब है कि 8 हमें मिल गया। अगर हम दूसरी कंडीशन ले लेंगे तो दूसरी कंडीशन क्या हो जाएगी, तो दूसरी कंडीशन होगी -64 -80 अपॉन 2 करेंगे, तो इसकी जो वैल्यू हम देख रहे हैं ध्यान से, तो ये माइनस और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा 144 हाँ 144 बाई 2 करेंगे। अब देखिए, अब जब मैं इसको काटूंगा तो आ जाएगा -72, और -72 जैसे ही आएगा तो क्या किसी की भी स्पीड माइनस में हो सकती है, तो आप कहेंगे नहीं। तो जब नहीं हो सकती है तो फिर हम लोग यही तो लिखेंगे, तो हेंस द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज़ 8 km/h। तो हम लोग क्या लिखेंगे स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज़ 8 km/h। ये वाली बात हो गई। ठीक, 8 km/h हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब इससे रिलेटेड मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा, आप उसे लगाइएगा। ठीक है, जिससे क्या करते हैं, आपकी प्रैक्टिस और स्ट्रांग हो जाएगी। ठीक, तो पहला जो क्वेश्चन है वो देखिए, फाइंड द रूट बाय द क्वाड्रिक फार्मूला, द्विघात समीकरण का प्रयोग करके मूल ज्ञात करना है। मतलब आपको इसके x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये वाला है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को इस तरह करना है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 नंबर इज़ 180, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज़ 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, फाइंड द, जो 2 नंबर्स हैं उनको ज्ञात करना है। अब देखिए, कहने का मतलब ये क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 2 नंबर है, अगर मैं उनको स्क्वायर करूं और स्क्वायर करने के बाद उनको क्या कर दूं, सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो जो सब्ट्रैक्ट करेंगे या उनका जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, 180 होगा। और बोल रहा है कि जो छोटी संख्या होगी उसका अगर मैं स्क्वायर करूं, जो मतलब स्मॉलर जो नंबर होगा उसका मैं अगर स्क्वायर कर दूं, तो वो जो लार्जर नंबर होगा उसके वो 8 टाइम्स के बराबर हो जाएगा। समझ गए ना, तो ये वाली क्वेश्चन बात है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 27, यदि 2 संख्याओं के वर्गों का योग 34 व उन संख्याओं का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात करनी है। द डिफरेंस ऑफ द 2 नंबर इज़ 2, मतलब बोल रहा है कि जो 2 नंबर हैं उनका डिफरेंस दिया है 2, और अगर मैं उनको स्क्वायर करके ऐड कर दूं तो वो है हमारा 34। तो देन द फाइंड द नंबर, तो आपको नंबर बताने हैं।
ठीक है। और आप इसको सॉल्व कीजिएगा और सॉल्व करने के बाद क्या करते हैं, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर जरूर मेंशन कर दीजिएगा जिससे मुझे ये पता चल सके कि आपने किसका आंसर दिया है। क्वेश्चन नंबर है 25, 26, 27 आज के होमवर्क के लिए, ठीक है। तो इसके साथ हमारा जो ये चैप्टर था क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ये फिनिश होता है। अब उसके बाद हम लोग मिलेंगे एपी में, जिसको बोलते हैं हमारा अर्थमेटिक प्रोपिगेशन, ठीक। तो एपी में हम लोग समांतर श्रेणी, ठीक, जिसे बोलते हैं हिंदी में समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी हम लोग पढ़ेंगे और उसके जो क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए और मस्त रहिए।